नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। देखिए, इतना सत्संग सुनते सुनते आप और हम लोग इस मुकाम तक पहुंच गए कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं उससे हमारा कल्याण नहीं होने वाला। क्यों? पूरा जीवन गुजर गया, हम इंद्रियों से पूजा करते रहे, मुख से बोलते रहे, आँख से दर्शन करते रहे, ये सब इंद्रियों की पूजा है। और वेदों से लेके गीता तक बार बार आया कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो, मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। अब आप लोग विचार कीजिए, सोचिए, जो पूजा आप करते हो उसमें मन कहाँ होता है? आपको ऐसा लगेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं किसी एक से भी पूछूं तो आप सब बोलोगे नहीं ऐसा नहीं, हम तो मन से करते हैं। नहीं करते। कभी गौर कीजिएगा, शुरुआत करते हैं मन से, लेकिन मन तो एक मिनट भी नहीं रहता एकाग्र। पूजा में से मन भागकर न जाने क्या क्या करता है। उसके लिए मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा। इंद्रियां पूजा करती रहती हैं, मन नहीं करता। और मूल कारण यही है, सारा खेल मन का है, सारा खेल मन का है। मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाता हूँ। हम सब यही कर रहे हैं। मन में संसार भरा पड़ा हुआ है। ये तो वही हाल हो गया। कई बार आप लोगों से निवेदन किया, एक कांच की शीशी को, प्लास्टिक की शीशी को
पेशाब से भर दीजिए और ढक्कन बंद करके गंगा में डाल दीजिए। ढक्कन बंद करके गंगा जी में डाल दीजिए। हर 24 घंटे बाद निकाल के आप सोच के बताइएगा, क्या आप अपने मुख में डाल सकते हो? आप कहेंगे नहीं नहीं, हम कैसे डालेंगे। क्यों नहीं डालोगे? ये तो 24 घंटे गंगा जी में रहा है बोतल। आप कहेंगे ना ना, हमें पता है इस बोतल में हमने क्या भर रखा है। आपको पता है। अब आप बताइएगा, आपके मन में क्या भरा हुआ है ये आप समझते होंगे। शरीर को शुद्ध कर रहे हैं, शरीर से पूजा कर रहे हैं, इंद्रियों से पूजा कर रहे हैं। मन कहीं नहीं है, मन की शरणागति भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब आप सोचिए, मैंने तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपको। गंगा जल में 24 घंटे पेशाब की बोतल पड़े हुए, आप उसे आचमन नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि ये पेशाब गंगा जी में नहीं मिला। इसी प्रकार आप और हम लोग गंगा जी में खूब नहाए, खूब डूबे, और मन गंगा में नहीं गया, भगवान में नहीं गया। और ये एक जन्म नहीं, हर जन्म में यही पाप हम करते रहे। ये पहला जन्म नहीं है। अब आप सोचेंगे, क्या हम पूजा मन से नहीं करते? ना, मन एक। बहुत ध्यान से सुनो और बारीकी से बता रहा हूं। मन एक और संसार में रिश्ते नाते अनेक, और भगवान एक। भगवान कहते हैं केवल मन मुझे दे दे। आप कहते हैं ऐसे कैसे दे दें? मन में मेरा पति, मेरा पिता, मेरी माता, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा मकान, मेरी दुकान, ये सब भरा हुआ है। बुरा मत मानिएगा, मैं तो आप लोगों को सिर्फ एक आईना दिखाना चाहता हूं कि इस भ्रम में मत रहिएगा। हमें किसी को भूलना नहीं है, सबके बीच रहना है। ये मन में आए कैसे? अब प्रश्न पैदा होता है, भगवान मन में क्यों नहीं आते? ये सारा संसार, ये रिश्ते नाते मन में क्यों आते हैं? इसके दो कारण, ध्यान से सुनो। इसके दो कारण, एक तो हमने अपने को शरीर माना हुआ है। शरीर प्राकृतिक है, मन भी प्राकृतिक है, और संसार भी प्राकृतिक है। ये सब एक जाति के हैं। दूसरा कारण जो बहुत गहरा है, हमने इनसे, मैं पूरी ताकत से बोल रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, आप लोगों ने शरीर के नातेदारों को अपना माना हुआ है। अपने का दोष है, इनके साथ रहने का दोष नहीं है, बस अपनेपन का दोष है। अपना मानते ही, संबंध होते ही वो मन में घुस गए। आज भी राम को कोई अपना नहीं मानता। क्या कहते हैं? हाँ, हमें पता है, सीता के पति हैं, दशरथ के बेटे हैं, कौशल्या के पुत्र हैं, अयोध्या के राजा हैं। हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? हम पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ ना आए, इसलिए पूजा करते हैं हम।
प्रेम थोड़ी करते हैं उनसे, क्योंकि प्रेम तो मन करेगा। आपको पता नहीं चल रहा, ये जो संसार में मन लगा हुआ है, मन भी माया का, संसार भी माया का। अभी मन दिव्य नहीं है, और अभी भी हम लोग ये उम्मीद करते हैं कोई गुरु हम पे कृपा कर दे। अरे आप अपने आप पे कृपा कर लीजिए ना। नहीं समझना चाहते। वही ढाक के 3 पात रोजाना, वही पूजा, वही आरती, वही सब नौटंकियां चल रही हैं। लीपा पोती से बाज नहीं आते हम लोग, और बड़े खुश हो रहे हैं हम अपने आप में। नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो पूरा ध्यान रखते हैं। अरे काहे का ध्यान रखोगे? जब आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ, अपने को आत्मा नहीं माना, तो क्या ध्यान रखोगे आप? ध्यान दे सुनिएगा, सारा खेल मन का कैसे हम देखते हैं। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, मुझे जीत लिया, मेरा लूट लिया, जो ऐसी गांठें हैं मन में, जो मन में नहीं बनाते, उनका बैर शांत हो जाता है। और बैर को, नफरत को नर्क कहते हैं। अब आप सोचिएगा, हमारा कल्याण हो तो कैसे हो? कहीं और नर्क नहीं है। नफरत में जीना नर्क है, शत्रुता में जीना नर्क है। अपने चारों तरफ हाथ जोड़ के लोग आते हैं, आइए ये अंदर से इसने मेरा धन छीना हुआ है, इसने मेरा मकान हथिया रखा है, इसने मेरा प्लॉट हथिया रखा है। अंदर से नफरत है, तो आप नरक में तो जी रहे हो। अगर अंदर परमात्मा होता तो संसार आपको दुख नहीं देता। याद रखना, जितना संसार में प्रेम है वो भी नरक है, और जितनी नफरत है वो भी नरक है। दोनों में अंतर कोई नहीं है। अपनेपन में स्वर्ग का मजा आता है, और नफरत में नरक का मजा आता है। अब गोलोक कहाँ से मिले? मन में भगवान तो आते नहीं, क्योंकि भगवान से संबंध माना नहीं है। मैंने आप लोगों से कहा था, आप लोग अक्सर व्रत करते हो, एक दिन मेरे कहने से इस चीज का व्रत कर लो, एक दिन आपको एहसास हो जाएगा। एक दिन ये व्रत कर लो कि आज मैं मन में संसार को नहीं आने दूंगा, किसी से सांसारिक चर्चा नहीं करूंगा। फिर शाम को बताइएगा अगले दिन कि मैंने ऐसा व्रत किया और मुझे क्या लाभ मिला। ये नहीं आज फोन आ गया, नहीं आज नहीं कल बात करेंगे हम आपसे, वो तो कल की बात आज ही कर रहे हैं आप। करके तो देखो, ये आपकी पूजा पाठ कहीं काम नहीं आने वाला। जितनी मित्रता, सब नोट कर लें, जितनी मित्रता, जितना संसार में अपनापन, जितना संसार में प्रेम है वो स्वर्ग का वास है। जितनी नफरत, जितनी शत्रुता, जितनी दुश्मनी संसार में है वो नरक में है। तो मन तो नरक में और स्वर्ग में रहता है। तो मन में बैकुंठ आए कहाँ से? मन में भगवान आए कहाँ से? क्योंकि भगवान ने कहा माम एकम शरणम ब्रज। हमें एक भक्त ने लिखा कि मैं संसार को मन में रखना नहीं चाहता, निकालना चाहता हूँ।
निकालना चाहता हूं। अरे निकालना चाहता हूं तो आप मुझे बताइए, जबरदस्ती कौन कर रहा है आपके अंदर घुसाने की? आपने ही तो रखा हुआ है। आप उनसे अपनापन खत्म कर लीजिए, वो निकल गए बाहर। बस। कबीरा खड़ा बाजार में, राखे सबकी खैर, ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो बैर। अंदर ये जो संसार भरा हुआ है, एक एक शब्द पे ध्यान देना, ये जो संसार भरा हुआ है, ये जो रिश्ते नाते भरे हुए हैं, ये जो ममता मोह आसक्ति भरी हुई है, ये जो मकान दुकान और ज्वेलरी और पैसे भरे हुए हैं, ये सब कूड़ा करकट है, सब धोखा है। और आप और हम लोग उस धोखे में और खुश हो रहे हैं, कोई बाज नहीं आता। मैं बार बार बोलता हूं कि संसार की चर्चाओं से बचो, लेकिन ऐसे कैसे बचें? हमें पान खाने का शौक है, हमें शराब पीने का शौक है, हमें गप्पे मारने का शौक है। आप मुझे बता दो, कोई भगवान की चर्चा करता हो तो आपस में फोन पे, जब चर्चा करते हो या तो शरीर की या शरीर के रिश्तेदारों की, बस। इसी से पता चलता है कि मन में क्या रहता है आप लोगों के। और मैंने आपको बता दिया स्वर्ग और नर्क क्या है। मन में किसी के प्रति नफरत, बैर, दुश्मनी, धोखा सब नर्क में है। और किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति अपनापन, संसार में मित्रता, संसार में रिश्ते, ये सब स्वर्ग है। बैकुंठ की बातें छोड़ दीजिए, भगवान के लोक की बातें छोड़ दीजिए, वहां तो शुद्ध मन जाता है। छोटे से शब्द में समझ लीजिएगा, स्वर्ग मित्रों के बीच जीने का नाम है। जब मन में संसार का प्यार आए तो स्वर्ग है, जब मन में शत्रुता आए तो आप नरक में हैं। ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम्हारा मन कहाँ रहता है। तो लोग कहते हैं कि हम किसी से बात ना करें। किसने कहा बात मत करो? सब आत्मा है, परमात्मा की बात करो। परमात्मा ने कहा वासुदेव सर्वम, सारा संसार मेरा घर है। अरे वो आपको क्या मानते हैं इसको गोली मारो, आप उनमें भगवान को देखो। याद रखना मेरे शब्दों को, ये छल कपट यही होता है जो आप और हम लोग कर रहे हैं। यही होता और कुछ नहीं होता। इससे काम नहीं बनने वाला। लाख कोशिशें कर लेना, नतीजा ठन ठन गोपाल ही निकलने वाला है। जो मूल चीज है वो समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे, उसे हल करने का प्रयत्न नहीं कर रहे। आप मेरे से पूछिए ना कि मन को भगवान में कैसे लगाएं, मन को गुरु में कैसे लगाएं, मन को संसार से कैसे हटाएं, कोई प्रश्न करता ही नहीं। आप मुझे बताइए, जब प्रकाश हृदय में आएगा तो अंधकार रहेगा क्या? संसार तो अंधकार है, और है नहीं, माना हुआ है। अंदर प्रीतम परमात्मा, आत्मा राम, स्वयं आत्मा और परमात्मा दोनों विराजमान हैं। और मैंने तो कहा किसी का अपमान नहीं कर रहा, सब में आप भगवान को देखो। अगर ऐसा नहीं करते तो आपकी पूजा, आपका पाठ, आपका जो भी कुछ आप करते हो सब छल कपट छिद्र है। और भगवान कहते हैं
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। आप लोग इतनी दृढ़ता से, एकाग्रता से सत्संग सुनते हैं, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, इसीलिए आपको बार बार जगाता हूं। जब समय लगा रहे हो और सत्संग सुन रहे हो, आप समय की फीस दे रहे हो। डॉक्टर के पास जाके तो नोटों की फीस देते हो। ध्यान से सुनो, सत्संग में आप समय देते हो। आपको पता नहीं ये समय की ज़्यादा कीमत है, पैसे की कीमत नहीं है। पैसा तो समय से कमाया जाता है और समय से प्रेम कमाया जाता है। तो आपको लाभ भी पूरा मिलना चाहिए। अगर मैं ऐसे ही संसार की बातें सुना के आपका सत्संग करूं, मन तो बड़ा खुश होगा क्योंकि पहले ही फंसा हुआ है संसार में, लेकिन कल्याण नहीं होगा, धोखा है। और ऐसा धोखा मैं दूंगा नहीं। क्यों? मुझे नरक भोगना पड़ेगा। भगवान कहेंगे, अरे मूर्ख, तेरे को सेवा करने के लिए, इतने भक्तों की सेवा के लिए, और उन्होंने टाइम दिया, तूने उन्हें चेताया नहीं, उन्हें जगाया नहीं, उन्हें उठाया नहीं, तो भैया मैं क्षमा चाहता हूं। एक छोटी सी लीला सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार राधा रानी प्यारे श्याम सुंदर से बोली, प्यारे, आज हमारे मन में आज हमारे मन में आपकी मुरली बजाने की इच्छा हो रही है। आपके मन में हुई कभी इच्छा? श्याम सुंदर बोले, प्यारी जू, ये मुरली आपसे नहीं बजेगी, ये आपसे नहीं बजेगी। राधा रानी बोली, क्यों? क्या मुझे बजाना नहीं आता? श्याम सुंदर, नहीं, आप तो 64 गुणों में परिपूर्ण हो, पर ये मुरली आपसे नहीं बजेगी। राधा रानी श्याम सुंदर से मुरली लेकर बजाने लगी। उसमें हवा भरी, पर वो नहीं बज रही थी। तो राधा रानी बोली, प्यारे, अवश्य तुम कोई जादूगरी कर रहे हो। इतने में ललिता सखी आ गई। ललिता जी ने कहा, हे स्वामिनी जू, ये मुरली आपसे नहीं बजेगी। राधा रानी बोली, ललिते, तुम मेरी सखी हो या कन्हैया की सखी हो? तुम भी लगता है श्याम सुंदर से मिली हुई हो। ललिता जी बोली, प्यारी जू, आप इस मुरली में क्या नाम भर रही हो? क्या नाम भर रही हो? राधा जी बोली, कृष्ण नाम। तो ललिता जी बोली, तभी तो प्यारी जू, ये मुरली कृष्ण नाम से नहीं बजेगी। क्या मतलब? ये मुरली, ध्यान से सुनो, मन की जो मुरली है, प्रेम की जो मुरली है, अनन्य की जो मुरली है, भगवान ने आपके मन की मुरली में राधा नाम पिरो रखा है। और आप और हम लोग पति की मुरली, बेटे की मुरली, भाई की मुरली 24 घंटे उनसे बातें करते रहते हैं। धिक्कार है, डूब मरना चाहिए कि अपना समय, बहुमूल्य समय आप बर्बाद कर रहे हैं। पता, इतना कहने के बाद भी आप लोगों को जागृति नहीं होती।
ये मन की मुरली भगवान ने इसमें प्रेम की राधा नाम भर रखा है। जैसे ही राधा जी ने मुरली में राधे नाम बजाई तब मुरली बजने लगी। तो राधा रानी श्याम सुंदर के अनन्य प्रेम से प्रसन्न होकर उन्हें कंठ से लगा लिया। अब अनन्य का मतलब क्या होता है, ये समझने की चीज है। अनन्य का मतलब क्या होता है? एक बार अनन्य की धुन लगा लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा अनन्य का मतलब क्या होता है।